नमस्कार जैन दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पशु परिचारक मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। जैसा कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो ये टेस्ट देके आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है, क्या आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो आपका जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दे रखा है एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम जो है मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जिसमें करंट के, मैथ के, जो है दैनिक विज्ञान के क्वेश्चन की बात करें, जीके जीएस की बात करें, और आपका जो पार्ट भाग ब की बात करें दोस्तों, देखिए खासकर बात करें यहाँ पर कि भाग ब, इसमें भाग ब में आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन। और भाग ए की बात करें तो इसमें 105 क्वेश्चन है जो आएंगे। टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। आपका पेपर 150 क्वेश्चनों का होगा और 150 अंकों का होगा। इनके प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा भाई। तो आइए शुरुआत करते हैं यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। बने रहिए पूरी क्लास में, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई। और जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा भाई। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपने यहां पर कि भाई जनवरी 2024 में, दोस्तों जनवरी 2024 में किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है भाई। ये भी देख लेना यहां पर कि भाई भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न देने की घोषणा हुई है तो किसको? तो देखिए यहां बात करें अपन कि कर्पूरी ठाकुर, बाला साहेब ठाकरे, भैरों सिंह शेखावत या पिंगली वेंकैया। तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों अपन ऑप्शन नंबर 1 की, राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहां पर राइट ऑप्शन है। अब जो ये कर्पूरी ठाकुर है अब इस दुनिया में नहीं है। ये जो सम्मान इनको मिलेगा ये मरणों उपरांत जो है इनको सम्मान दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। और दोस्तों ये बिहार के रहने वाले, कहां के हैं भाई? ये बिहार के रहने वाले हैं। और भारत रत्न सम्मान पाने वाले ये बिहार के तीसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले 2 लोगों को और बिहार के जो 2 राजनेता थे उनको ये जो सम्मान है मिल चुका है। और कर्पूरी ठाकुर दोस्तों बिहार के 2 बार, कितनी बार भाई? 2 बार ये सीएम, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहां के? बिहार के। फिर बात करते हैं अपन यहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की। तो दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी भाई? देखें भारत रत्न की जो शुरुआत है 1954 में है जो इसकी शुरुआत की गई थी। और आज तक की बात करें दोस्तों, यानी कि वर्तमान समय तक ये जो भारत रत्न सम्मान है ये भारत में 48 हस्तियों को जो है ये सम्मान मिल चुका है। कितने लोगों को भाई? 48 लोगों को ये सम्मान दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखें कि 22 जनवरी, दोस्तों 22 जनवरी 2024 को घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, कौन सी योजना की बात चल रही है इस क्वेश्चन में? तो देखें ध्यान से देख लेना भाई क्वेश्चन को कि भाई प्रधानमंत्री, देखें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसकी बात यहां पर इस क्वेश्चन में आप कर रहे हैं। तो देखें क्या है क्वेश्चन कि 22 जनवरी 2024 को घोषित हुआ है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में देश में कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है भाई। जिन लोगों को आता है आंसर वो कमेंट करते जाइए, साथ में बताते जाएं, और अपना जो है लेवल देके आप कि भाई आप क्या वास्तव में उस एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। आज तक जो आपने स्टडी की है, जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी की है, चाहे किसी कोचिंग के मार्फत की है, तो क्या वो आपको आज भी याद है जो आपने पढ़ा है? क्या बार बार उसको रिवाइज करना जरूरी है? ये तमाम तरह की जो जानकारियां हैं ये आप अपने खुद के अंदर देखें। इस पूरे टेस्ट को देने के बाद आप पता करेंगे कि भी आप किस लेवल में हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे अपन यहां कि 1 करोड़, कितने भाई? 1 करोड़ लोगों को जो यहां पर सोलर पैनल लगाए जाने की यहां पर टारगेट रहा है
पहले चरण का। किसका? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की यहां पर बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों हाथीगुड़ा नाल जो है ये दर्रा है, एक दर्रा किसको बोलते हैं? देखिए दर्रा किसको बोलते हैं, तो यहां बात करते हैं। देखिए जैसे भाई ये एक समतल जगह है, इसके ऊपर जो ये पहाड़ी एरिया है, तो इन पहाड़ी एरिया को, जैसे यहां पर ये पहाड़ है और ये जो रास्ता है और ये फिर पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये जो रास्ता होता है ना दोनों पहाड़ों के बीच का, पहले ये पहाड़ ऐसे था, अब इसको है ना काट के यहां से रास्ता बनाया गया था, ये भी पहाड़ है और ये भी पहाड़ है, लेकिन इसके जो बीच में से जो ये रास्ता होता है इसको बोलते हैं दर्रा। क्या बोलता है भाई? दर्रा। तो यहां पर आपको ये बताना कि हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? तो ये बात करेंगे अपन। हाथीगुड़ा नाल दर्रा है जो दोस्तों सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है भाई? सिरोही और उदयपुर को ये जोड़ता है। सिरोही और उदयपुर को, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। और यहां पर बात करें दोस्तों अपन कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ का किला इसी दर्रे के पास में है। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, किला है, वो इसी दर्रे के पास में बना हुआ है। ये आपको मतलब ध्यान में होना चाहिए। फिर अपन बात करें दोस्तों यहां पर कुछ आगे, तो देखिए जैसे एक कोई फेमस जगह है गोरम घाट। गोरम घाट का नाम भाई किसने नहीं सुना? सब जानते होंगे उसके बारे में, और कभी मौका मिले तो वहां जाना घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी शानदार जगह है। यहां बात करें अपन गोरम घाट की, देखिए गोरम घाट, दोस्तों गोरम घाट है ना, ये कहां पर है? तो गोरम घाट है भाई राजसमंद में, राजसमंद में है ये गोरम घाट। गोरम घाट कहां पर है? राजसमंद में। और यहां बात करें अपन कि गोरम घाट जो दर्रा है दोस्तों, वो उदयपुर को सिरोही से जोड़ता है। ये गोरम घाट दर्रा है ना, ये उदयपुर को सिरोही से और जालोर से जोड़ता है, और उदयपुर को सिरोही और जालोर से ये जोड़ता है। कौन सा दर्रा? गोरम घाट। फिर आगे अपन और भी देखें दर्रों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी बार जो क्वेश्चन है यहीं से रिवाइज होते हैं, बार बार अपन एग्जाम में देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये। फिर देखें एक और दर्रे की बात करें, कमली घाट। कमली घाट, एक बार अगर आप ध्यान से इसको देख लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, और अपने मोबाइल में बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी लेके उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप अगर यहां से क्वेश्चन आया तो आप उसको राइट करके ही आओगे, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे भाई। और क्वेश्चन आएंगे कहां से बताइए आप? सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक बात बताता हूं, जैसे मान लो किसी भी वैकेंसी में 50 पोस्टें आई है, कोई भी भर्ती हो सही, 50 पोस्टें आई हो, हम पढ़े या नहीं पढ़े, 50 पोस्टें तो भरी जाएगी भाई। और यहां पर भर्ती होने वाले कौन लोग होंगे? जो मेहनत करेंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे, उनका नंबर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई 50 पोस्ट आई है तो ये खाली रह जाएगी, नहीं, खाली नहीं रहेगी भाई। जो मेहनत करेगा बच्चा उसका नंबर आएगा। और फिर मान लो एक और भर्ती आई, 20 पोस्ट आई, ऐसा ही मान लेते हैं, 2000 पोस्ट आई मान लो, फिर भर्ती आई 3000 पोस्ट आई। अरे भर्तियां आती रहती है, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्ट होता जाएगा, नहीं तो फिर बार बार और फॉर्म भरो, इसमें फेल हो गए, दूसरी में और फॉर्म लगाओ, तीसरी भर्ती तो और फॉर्म लगाओ, कब तक फॉर्म लगाओगे? ध्यान से पढ़ लो, काम हो जाएगा अपना, है ना। फिर बात करें अपन यहां पर कमली घाट दर्रा की, तो दोस्तों ये कमली घाट दर्रा भी राजसमंद में है। कहां पर है भाई? ये भी राजसमंद में है। और यहां बात करें अपन कि ये आमेट को मारवाड़ जंक्शन जो पाली में है, कहां पर है भाई? पाली में है। इसको ये आमेट को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? कमली घाट दर्रा। फिर बात करें अपन यहां पर शिवपुर घाट दर्रा, 3 नंबर पे शिवपुर घाट दर्रा। शिवपुर घाट दर्रा है दोस्तों, ये कहां पर है? ब्यावर में है, ब्यावर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ब्यावर है जो अब डिस्ट्रिक्ट है भाई, अब ये जिला बन गया है ब्यावर।
और ये ब्यावर में है। न्यू ज्योग्राफी के अनुसार क्वेश्चन आएंगे आपके। तो शिवपुरा घाट दरा कौन से जिले में है, तो आपको बताना है ब्यावर जिले में है। कहां पर है भाई? ब्यावर में है। और दोस्तों ये जो दरा है ये अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। देखिए अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। कौन सा दरा? शिवपुर घाट दरा। देसूरी की नाल की अगर बात करें दोस्तों, यहां पर देखें देसूरी की नाल। तो दोस्तों देसूरी की जो नाल है ये पाली को सार भुजा से जोड़ता है। किसको? पाली को सार भुजा। और ये सार भुजा कहां पर है भाई? सार भुजा जो है ये राजसमंद में है। कहां पर है भाई? राजसमंद में है सार भुजा। फिर बात करें अपन, देखें जीवला की नाल। यहां पर ऊपर देख लेते हैं, देखें जीवला की नाल। तो दोस्तों जीवला की जो नाल है ये जो है अपन बात करें यहां पर, तो ये पगलिया नाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पगलिया नाल। देखिए जीवला की नाल, किस नाल को पगलिया के नाम से भी जाना जाता है? तो कमली घाट, शिवपुर, देसूरी या फिर जीवला। तो आपको जीवला की नाल को यहां पर राइट करके आना है। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। देखें आप, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है लेकिन इससे बाहर जाएगा नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। पगलिया नाल ये मेवाड़ जो अपन है, ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में है भाई। ये जो है जीवला की नाल है ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाली कौन सी नाल है, कौन सा दरा है? तो आप बात करेंगे यहां पर जीवला की नाल। ठीक है भाई। फिर बात करें अपन हल्दी घाटी दरा। तो दोस्तों हल्दी घाटी, देखिए हल्दी घाटी दरा, दो हल्दी घाटी दरा है ये राजसमंद को, किसको भाई? राजसमंद को ये पाली से जोड़ता है। राजसमंद को पाली से जोड़ता है हल्दी घाटी दरा। फिर एक और देखिए अपन यहां पर ले लेते हैं कि बात करें यहां पखारिया दरा। देखिए पखारिया दरा है दोस्तों ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है भाई? ब्यावर में है। याद रखना ना, ब्यावर जो जिला है इसमें ये अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। अजमेर को मसूदा से ये जोड़ता है, ध्यान रखना। देखें यहां पर गोरम घाट है। कहां पर है भाई? राजसमंद में है। ये किससे जोड़ता है? ये उदयपुर को सिरोही जालोर से जोड़ता है गोरम घाट दरा। कमली घाट दरा है दोस्तों ये आमेट को मारवाड़ पाली, जो मारवाड़ जंक्शन है पाली में है, याद रखना, वहां इसको जोड़ता है। फिर बात करें अपन शिवपुर घाट दरा। देखिए शिवपुर घाट दरा दोस्तों ये ब्यावर में है और ये अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। देसूरी की नाल बहुत फेमस है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देसूरी की नाल दरा है ये जो पाली को सार भुजा को जोड़ता है। पाली को सार भुजा से जोड़ता है। और सार भुजा कहां पर है भाई? ये है राजसमंद में है। और हल्दी घाटी दरा ये राजसमंद को पाली से जोड़ता है। और जीवला की जो नाल है दोस्तों ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। और पखारिया की नाल या पखारिया का दरा है ये अजमेर को मनसूदा से जोड़ता है। और ये कहां पर है? तो आप बात करेंगे यहां पर ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे और उनको ये पीडीएफ चाहिए कि भाई मैं उनको वापस रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे पीडीएफ चाहिए सर, तो ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। वहां से आप उसको ज्वाइन करें और वहां से इस पीडीएफ को देखें। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? यानी आपको बताना है, एक तरफ तो दे रखा है जलवायु प्रकार और दूसरी तरफ दे रखा है जिला, यानी कि वो सुमेलित नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं बार बार आपको कहता हूं कि क्वेश्चन को, प्यारे साथियों, क्वेश्चन को हमेशा यहां तक पढ़े पूरा, उसके बाद में लगाए। और काफी बच्चे यहां से इतना ध्यान से पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में आके वो क्या करते हैं कि उसको थोड़ा ऐसे नजरअंदाज कर लेते हैं, क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। यहां पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है, वो बताना है। लेकिन काफी बच्चे पढ़ते हैं जलवायु प्रकार जिला सुमेलित है, अरे हाँ ये तो है, और वो गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़े और उसके बाद में जो उसको लगाए भाई।
तो यहां पर आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना एक बार। तो ये तो है जलवायु जो प्रकार है, और इस तरफ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, जो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है उसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे दोस्तों। तो देखें, BWHW गंगानगर बिल्कुल राइट है दोस्तों। BHHW जयपुर नहीं है, यहां पर जयपुर नहीं है भाई। CWG अलवर बिल्कुल राइट है, और AW कोटा ये भी राइट है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहां पर क्या है भाई, यहां सही नहीं है। तो ये जो BHHW ये जो दोस्तों जयपुर में नहीं है तो कहां पर है भाई? तो यहां बात करेंगे अपन, यहां ये जो है अरावली के 25वीं क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जलवायु का प्रकार है। कहां पर? अरावली, अरावली के पश्चिम क्षेत्र में पाई जाने वाली ये है। और यहां बात करें अपन कि ये अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। कौन सी? BHHW कैसी है भी? ये अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जो है प्रकार की ये जलवायु है। कैसी जलवायु? अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों परवन, निवाज और आहू ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? यहां पर आपको यह बताना है। तो देखिए भाई, काली सिंध, बेडस, कोठारी या फिर माही, कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है इसका राइट है? कमेंट करके बताइएगा भाई, कमेंट करते जाइए। साथ में जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करते जाइए और बताते जाइए। तो यहां बात करेंगे दोस्तों, यहां पर परवन, निवाज और आहू ये काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की है भाई? ध्यान रखना, काली सिंध नदी की सहायक नदियां। फिर बात करें अपन यहां पर काली सिंध नदी की, तो दोस्तों काली सिंध नदी है ये एमपी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जो बात करें अपन स्थान है देवास। क्या स्थान है भाई? देवास। ये देवास स्थान कहां पर है? एमपी में। और इसके मतलब ये निकट से ये काली सिंध नदी क्या है? निकलती है। इसका उद्गम स्थल है देवास, ध्यान रखना। और फिर बात करें अपन यहां पर कि आगे इनकी और भी कोई प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध नदी की। देखिए इनकी जो प्रमुख काफी जो है, जैसे देखिए परवन देख लिया आपने, निवाज है, आऊ है, इसके अलावा है देखिए उजाड़ है, उजाड़ नदी है, परवन, निवाज, आऊ ये भी जो है इनकी सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में थोड़ा एक बार देख लेंगे। तो यहां से भी काफी बार क्वेश्चन बन सकता है कि उजाड़ नदी किस नदी की सहायक नदी है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एक भी। और यहाँ पर अपने 3 देखे नदियां लगाई ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा और जैसे 2-3 क्वेश्चन एक साथ बन सके। तो काली सिंध नदी यहाँ पर राइट है। कौन सा युग्म बांध और जिला दे रखा? एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ क्या है? जिला। जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पांचना करौली, तो दोस्तों ये पांचना जो बांध है ये करौली, मेजा, भीलवाड़ा, जवाई, जालोर, साकन, बूंदी। तो देखिए यहां पर जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में अपने को यहां बताना है। तो देखिए पांचना करौली में है भाई, बिल्कुल राइट है दोस्तों। मेजा जो बांध है ये भीलवाड़ा में बिल्कुल राइट है। जवाई बांध जालोर में नहीं है भैया। साकन बांध बूंदी में है, बिल्कुल राइट है भाई। तो जवाई बांध कहां पर है भाई? प्यारे साथियों कमेंट करके बताइएगा जवाई बांध कहां पर है। चलो मैं 1 सेकंड रुकता हूं, कमेंट करते जाइए भाई। जवाई बांध कहां पर है? पाली में है भाई, पाली डिस्ट्रिक्ट में है जवाई बांध। कहां पर है भाई? पाली डिस्ट्रिक्ट में है जवाई बांध। और ये जो है जवाई नदी पर बना हुआ बांध है। कहां पर है? जालोर में नहीं है, ये पाली में है भाई, ध्यान रखना। और जवाई बांध को दोस्तों, जवाई बांध को बात करें अपन तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो आप बताएंगे जवाई बांध। जवाई बांध कहां पर है? तो भाई पाली में है। कहां पर है भाई? पाली में है। और फिर बात करें अपन कि जवाई बांध से दोस्तों पाली और जालोर की बात करें तो इन दोनों जिलों में जो है सिंचाई की सुविधा जो है वो उपलब्ध होती है। तो वो जवाई बांध के द्वारा ही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। जो बच्चे क्लास छोड़ के भाग रहे हैं उनका भाई सिलेक्शन कैसे होगा बताइए आप। हाँ, जिनको आता है उनका रिवीजन हो रहा है, जिनको नहीं आता है वो सीख रहे हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को राइट कर सको और आप सेलेक्ट हो सको। आजकल भाई वो बातें है नहीं कि पेपर थोड़ा डीप आता है या फिर वो है, ऐसे नहीं। एक पेपर है, मेरी बात सुनो, 100 क्वेश्चनों का पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चनों के पेपर में जैसे अपन बात करें कि जैसे मान लो 7 क्वेश्चन, दोस्तों 7 क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि पूछो मत। तो क्या इस 7 क्वेश्चन इजी आने की वजह से कोई बच्चा पास होता है क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि बाकी वाले तो टफ होते हैं ना। पेपर में 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इतने इजी बनते हैं, हर पेपर में देख लेना आप कभी भी, कि उसकी वजह से कोई सिलेक्शन होता नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए कम से कम जो है अपन बात करें तो 75% जो क्वेश्चन है, 75 से 80% के बीच में क्वेश्चन अपने को राइट करके आना होता है, ना कि 7% क्वेश्चन। इसलिए क्लास को पूरा देखें, जिन बच्चों को आता है वो रिवाइज करें अपना, और जिनको नहीं आता है वो सीखे। और जो मैं ये आपको विद व्याख्या समझा रहा हूं, और इसका जो पीडीएफ है आप वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और उनको रिवाइज करते जाइए, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बावड़ी और स्थान दे रखा है सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना। एक तरफ तो बावड़ी दे रखी है भाई, यहाँ पर बावड़ियां हैं, और दूसरी तरफ जो है इसका स्थान है। तो सांद बावड़ी कहां पर है दोस्तों? तो सांद बावड़ी है जो, देखो, जो सुमेलित है। देखिए यहां पर क्या बताया इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा बावड़ी स्थान युग्म सुमेलित है, सुमेलित है वो बताना है। अगर यहां पर सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो देखे, और सुमेलित है वही बताना। ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद ही उसका आंसर लगे। तो जो सुमेलित है, देखे, सांद बावड़ी आबा नेरी में, भाई बिल्कुल राइट है, सांद बावड़ी आबा नेरी में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। फिर बात करें अपन त्रिमुखी बावड़ी, तो त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों शुरू में नहीं है भाई, शुरू में नहीं है। तो सर जी कहां पर है बता दीजिए आप। तो ये है देबारी में। कहां पर है भाई? ये है देबारी। देबारी कहां भाई? देबारी कहां है? उदयपुर में। देबारी कहां है? उदयपुर में। देबारी है भाई अपने उदयपुर में। नौलखा बावड़ी, तो दोस्तों ये नौलखा बावड़ी है ना, नौलखा बावड़ी है जो ये है भाई आपके जयपुर में नहीं है। तो कहां पर है सर? तो ये है डूंगरपुर में। कहां पर है भाई? डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। जाली बाव बावड़ी, दोस्तों जाली बाव जो बावड़ी है ये सिक्कर में नहीं है भाई। तो सर जी कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में, ये है चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ में। देखिए, सांद बावड़ी आबानेरी राइट है भाई। त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर में है, बिल्कुल याद कर लेना भाई। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में है। जाली बाव की बावड़ी है जो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है, ना कि सीकर में है भाई। अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से अच्छा तो है नहीं भाई आपको कोई पेमेंट करना पड़ रहा है, लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही नया जो क्लास बनेगा उसका नोटिफिकेशन है जो तुरंत आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है टॉडगढ़ रावली। दोस्तों ये टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। टॉडगढ़ रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, तो यहां बात करेंगे दोस्तों। टॉडगढ़ रावली जो अभ्यारण्य है ये देखिए ब्यावर, पाली और राजसमंद। दोस्तों ब्यावर डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों जिलों में फैला हुआ ये टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर 1 अपना इस क्वेश्चन का राइट होगा। और फिर बात करें अपन कि इस अभ्यारण्य में, दोस्तों इस अभ्यारण्य में जो है कौन कौन से वन्य जीव जो है पाए जाते हैं, तो यहां पर बात करेंगे अपन। देखिए बघेरा, बघेरा है, सारस है, गिद्दड़ है, गिद्दड़, बंदर, नीलगाय, ये जो है वन्यजीव इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। और फिर बात करें अपन, यहां पर मैंने पिछले क्वेश्चन में अपन बात की थी गोरम घाट।
तो दोस्तों गोरम घाट के लिए जो ट्रेन सफारी है वो इसी अभ्यारण्य से गुजरती है, इसी अभ्यारण्य में है, ध्यान रखना। गोरम घाट सफारी जो है इसी अभ्यारण्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए। दोस्तों निम्नलिखित को मिलाना है आपको यहां पर। देखिए पहली प्याज मंडी, भाई पहली प्याज मंडी की अगर बात करें यहां पर अपन देखें तो एक बार देखते हैं पहली प्याज मंडी। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दे रखा, तो पहली प्याज मंडी है जो अलवर में है। कहां पर है भाई? अलवर। तो देखिए ये पहली प्याज मंडी ए का सेकंड है, बिल्कुल है, अलवर में है भाई ये, ठीक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, दोस्तों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ये सेवर में है। कहां पर है? सेवर में है, बिल्कुल राइट है। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र, काफी बार क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़ लेना भाई। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर में है भाई। तो ऑप्शन नंबर अपना एक है जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। और ऐसे ही क्वेश्चन हो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए ऐसे क्वेश्चन वहां देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को राइट करना है और अपना सिलेक्शन वहां पर समझ के क्वेश्चनों को बताना, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं अपन यहां पर इसके अलावा। दोस्तों यहां देखिए कि भाई पहली प्याज मंडी, देखो पहली प्याज मंडी कहां पर है? अलवर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? तो ये सेवर में है। सेवर कहां पर है बताइए भाई, सेवर कहां पर है? कमेंट करके बताइए। भरतपुर में है। कहां पर है भाई? भरतपुर में, सेवर है भरतपुर में। फिर बात करें अपन कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर में आ गया आपके। और इसके अलावा भी देखें काफी जो है अपन केंद्रों की बात करें दोस्तों, तो देखिए यह बात करें अपन केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो देखिए जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो यह है आपके बीकानेर में, बीकानेर। और बीकानेर कहां पर है? तो दोस्तों बीकानेर है, सॉरी देखिए बीकानेर में कहां पर है? तो बीकानेर में कहां पर? तो यह है बीसवाल में, बीसवाल, बीकानेर के बीसवाल जो स्थान है यहां पर है जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। फिर बात करें अपन देखें शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? तो यह है जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर में। और इसको आफरी के नाम से भी जाना जाता है, आफरी दोस्तों, आफरी के नाम से भी जाना जाता है। और काजरी देखिए, और काजरी भी जोधपुर में है, ये ध्यान रखना भाई। काजरी के बारे में पूछा जाए तो ये भी जोधपुर में है। फिर बात करें दोस्तों अपन यहां पर कि भाई राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह तबीजी कहां पर है? तो दोस्तों यह अजमेर में है भाई, अजमेर में। तो यहां से भी थोड़ा देख लेना आप, क्योंकि काफी बार देखते हैं अपन की क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें अपन यहां पर तो संदेरिया सीसा जस्ता, दोस्तों संदेरिया सीसा जस्ता समेल्टर प्लांट स्थित है तो कहां पर है भाई? तो यहां बात करेंगे अपन, देखिए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, या फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। देखिए अब जो आपका एग्जाम सही राजस्थान में कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। कितने? 5 ऑप्शन, 5 में से आपको बताना, 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहां बताना है संदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट है, ये स्थित है। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में भाई, चित्तौड़गढ़। जिन लोगों को आंसर आता है वो साथ में जो है ऑप्शन देख के आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, कमेंट करते जाइए। फिर बात करें अपन देखें यहां पर कि भाई ये चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, तो ये जो अपन बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यहां बात करेंगे अपन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जो है इसकी स्थापना
की गई थी संदेरिया सीसा जस्ता सिमेंट प्लांट की। कब की गई थी? 1991 में। फिर बात करें अपन यहां पर इसके बारे में, तो दोस्तों ये जो है ना, ये विश्व के सबसे बड़े सीसा जस्ता संयंत्रों में से एक है भाई, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 44, NH 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? इस क्वेश्चन में ये बताना है। कमेंट करके बताइएगा भाई कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां बात करें अपन कि भी ये जो है, देखिए भरतपुर से नहीं, करौली से नहीं, सवाई माधोपुर से नहीं, धौलपुर से गुजरता है भाई। कहां से? धौलपुर से। और राजस्थान में दोस्तों इस NS 44 की जो लंबाई की बात करें तो 28 किलोमीटर जो है लंबाई राजस्थान में इस। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है? तो केंद्र और राज्य का हिस्सा यहां पर आपको बताना है। तो इसकी पहले बात करते हैं कि डीपीएपी की शुरुआत कब हुई थी। तो इनकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1974-75 में, 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहां बात करें अपन कि डीपीएपी यानी कि सूखा संभावित क्षेत्र है ये, इसके बारे में अपने को बताना है कि भी केंद्र और राज्य का हिस्सा बताना है, हिस्सेदारी बतानी है। तो इनका जो केंद्र का हिस्सा है दोस्तों 75% है और इसका है 25%। तो आप कह सकते हैं 75:25 के अनुपात में इसकी साझेदारी है, हिस्सेदारी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों राजस्थान की बात चल रही है यहां पर कि राजस्थान के अंदर एक योजना चल रही है कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात है जो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, वो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिसका सिलेक्शन होगा वो क्लास में टिक के बैठेगा अपने आप को। देखो एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको भाई ट्यूशन समझ में नहीं आता। कब तक नहीं आएगा? एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अरे समझ में आना पड़ेगा उसको। कहां जाएगा वो? बताइए। पढ़ोगे तो आएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होता है ना बार बार, वो ऐसा नहीं, उनको भी एक बार में समझ में नहीं आता है, उनको ज्यादा लंबे टाइम तक चीजें याद नहीं रहती है। वो करते क्या है, वो बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं, सिलेबस को पूरा एक बार जैसे पढ़ लिया उसके बाद में उसको रिवाइज करते रहते हैं। उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया फिर एग्जाम में जाओगे अरे यार इसका ये होगा कि ये होगा, इस दोनों में से एक होगा या ये हो सकता है। आप जो भी लगाओगे फिर गलत करोगे तो सिलेक्शन कहां से होगा भाई? बताइए। भर्ती आती रहती है भाई, फॉर्म भरते जाओ, करते जाओ, एवरेज हो जाओगे एक दिन बस। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि राजस्थान में ये योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात आपको बताना है कि वित्त पोषण का जो अनुपात कितना है। तो यह अपन बात करेंगे इसमें कि भी जो ये अनुपात दे रखा है ये 60-40 का अनुपात है। कितना? 60:40 का अनुपात है। केंद्र का 60% है और राजस्थान यानी कि राज्य की बात करें तो ये 40% का इनका अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम। दोस्तों राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यहां बात करनी है आपको कि भी इसकी शुरुआत कब हुई थी वो बताना है। तो यहां पर देखें अपन तो पहला ही ऑप्शन जो दे रखा है 1974-75 या 1977-78 या 1981-82 या 1999 में। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई है ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे अपन राइट ऑप्शन के लिए कि 1977 से 78 यानी 1977-78 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1977-78 में। दोस्तों ये बात करें अपन कि ये जो अभी है ना ये 16 जिलों में इनका जो ये चल रहा है। कितने जिले? डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 16 जिले। अगला क्वेश्चन देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको यह बताना है भाई कि राजस्थान में, अपने राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है। ग्रामीण भी बतानी है और शहरी भी बतानी है कि साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए यहां बात करें अपन शहर की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये यहां पर भाई सार नहीं है, या देखो 61% और 79.7% की यहां बात करेंगे। 61.7% और 79.7% की यहां पर बात करेंगे। ये यहां पर पॉइंट है बीच में, देखो ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। यानी कि ये तो है ग्रामीण और ये शहरी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? राइट हो जगह है 61.4% और शहर की है 79.7%। राजस्थान के मुख्यमंत्री, दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया हो। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री की बात करें, जिन्होंने मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे, राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया हो, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो कौन सा होगा वो आपको यहां पर बताना है। तो देखिए अपन बात करेंगे सही ऑप्शन के लिए। तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया बिल्कुल रहे हैं, हीरालाल देवपुरा नहीं रहे भाई, और अपन बात करें यहां पर शिव शरण माथुर रहे और जगन्नाथ पहाड़िया रहे। तो मोहनलाल सुखाड़िया है दोस्तों, ये तमिलनाडु के राज्यपाल रहे और आंध्र प्रदेश के रहे, यहां पर बात करें अपन तो। और ये जो शिव शरण माथुर है दोस्तों, शिव शरण माथुर है जो असम के राज्यपाल रहे हैं, और जगन्नाथ पहाड़िया है जो हरियाणा और बिहार के ये राज्यपाल रहे। तो अपन ऑप्शन नंबर जो है अपना ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट ऑप्शन होगा। 1, 3 और 4 की बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यहां बात करेंगे अपन 166 अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 166 के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहां पर है जो की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रोटेम स्पीकर की जो दोस्तों नियुक्ति की बात करें अपन विधानसभा में, तो भाई राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहां स्थित है? तो बात करेंगे यहां पर देखिए बीकानेर में नहीं है भाई, जयपुर में, अजमेर में नहीं है, जयपुर में है पीठ, और मेन जो है वो है जोधपुर में है, लेकिन इसकी जो एक ब्रांच है वो है जयपुर में। पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जो गलत युग्म है वो आपको यहां पर क्या करना है? बताना है पंचायती राज के संबंध में। तो दोस्तों यहां पर पंचायती राज के संबंध जो गलत है वो बताना है। एक तरफ प्रावधान दे रखा है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दे रखा है। स्थानों का आरक्षण 243 घ बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है भाई। स्थानों का आरक्षण 243 घ के तहत है। पंचायतों की अवधि 243 ड बिल्कुल राइट है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क नहीं है भाई, 243 का नहीं है। वित्तीय स्थिति के पुनर्अवलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज बिल्कुल राइट है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, देखें जो है यहां पर पंचायतों के लिए जो अगर निर्वाचन की बात करें दोस्तों, तो ये अनुच्छेद की बात करें अपन, तो देखें 243 के, या फिर आप इसको 243 ट भी बोल सकते हैं, ये है क नहीं है। 243 के इंग्लिश में कह सकते हैं, और हिंदी भी की बात करें तो ट, पंचायतों के लिए निर्वाचन। ऑप्शन नंबर 3 अपना इस युग्म का क्या था? गलत था, जिसको अपने यहां पर सही किया भाई वापस। अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या, ये मैंने है ना ये पोल भी किया था। क्या किया था भाई?
पोल। कहां पर? यूट्यूब चैनल पर। काफी बच्चे बता रहे, 6 बता रहे, कोई 7 बता रहे, कोई 9 बता रहे, कोई 11 बता रहे। लेकिन यहां पर बात करें कि पहले जो है ना, वर्तमान में अपन बात करें तो 11 है भाई। कितने हैं? 11। पहले कितने थे? 10 थे, अब 11 हो गए। 11 हो गए तो एक है जो यहां पर नया ऐड हुआ, तभी तो 11 हुआ ना। यानी कि अलवर को दोस्तों अब नगर निगम का जो है दर्जा दे दिया गया, नगर निगम बना दिया गया। 11वां अलवर को बनाया। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 नंबर का ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो जिला आयोजना समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं भाई? 30, 25, 40 या 35? तो यहां बात करेंगे अपन कि 25 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं भाई? 25 सदस्य होते हैं भाई। किसमें? जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। और फिर बात करें दोस्तों कि जिला आयोजना समिति, तो जिला आयोजना समिति के बारे में बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 9 की बात करते हैं। भाग 9 में अनुच्छेद नंबर की बात करें तो 243 ZD यानी कि ZD कहा जाए या फिर आप इसको 243 यह घ कह सकते हैं। इसमें है जो इसका प्रावधान किया गया है जिला आयोजना समिति का। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। अधोलिखित कथनों को पढ़ना है, फिर उसके बाद में यहां पर लगाना है भाई कि सही ऑप्शन यहां पर कौन सा है। तो देखें यहां बात करें, आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। तो प्यारे साथियों ध्यान दे देना भाई, जो मानव अधिकार आयोग बना है ये अधिकारों यानी कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अपने आप स्वतः खुद ही जांच प्रारंभ कर सकता है। बिल्कुल राइट है भाई, खुद ही जांच प्रारंभ कर सकता है। सर्वे सर्वा किसी पीड़ित की ओर से कोई पीड़ित व्यक्ति जो उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। ये ए व्यक्ति पीड़ित है, व्यक्ति बी जो है इसके द्वारा कंप्लेन की जाती है कि भाई ये व्यक्ति ए है जो क्या है? पीड़ित है। तो क्या आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हाँ कर सकता है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहां पर क्या है? राइट है। तो देखिए अब देखते हैं, सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन अब करना है अपने को। केवल कथन ए सत्य है? नहीं भाई, ए और बी दोनों यहां पर क्या है? सही है। केवल कथन बी सत्य है, ना तो ए कथन ना बी, नहीं दोनों कथन सत्य है। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, दोनों कथन है जो यहां पर क्या है? सही है भाई, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता है? राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता भाई। बताएं, जिन लोगों को आता है वो कमेंट करके बताइएगा कि भी इसका ये ऑप्शन है जो राइट होगा भाई। तो यहां बात करेंगे देखिए अपन कि महाधिवक्ता को भाई राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, हटा भी सकता है। बिल्कुल ये है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल लगा तो सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, बिल्कुल राइट है। 2 और 3 नंबर की यहां बात करेंगे अपन, देखें तो 2 और 3 नंबर राइट है। तो केवल 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो यहां पर क्या है? सही है अपना। ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे अपन राइट ऑप्शन के लिए कि ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहां बात करें तो देखें, तो हाँ देखिए भाई, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको राज्यपाल तो लगा सकता है लेकिन हटा कौन सकता है? हटाएगा कौन भाई? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा है जो इनको हटाया जा सकता है। लगाएगा कौन? तो राज्यपाल। राज्यपाल लगा सकता है, हटाने की जो शक्तियां है ये राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? प्यारे साथियों, क्लास अच्छी लग रही है। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, लाइक कर दो क्लास को भाई, और शेयर भी कर दो अपने साथियों को ताकि वो भी पढ़ सकें इनको। शेयर करने में, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसको ज्वाइन करें, ऑनलाइन टेस्ट देवे और हर प्रकार का जो अपडेट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है? जो नहीं आता है उसके बारे में यहां पर आपको बताना है भाई कि भाई आता कौन कौन नहीं। तो देखिए, मंत्री जो बात करें, मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव आते हैं, लेकिन प्यारे साथियों यहां पर अपन बात करें, देखें कि राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी ये नहीं आते, महालेखाकार राजस्थान ये भी नहीं आते, इनकी जांच के दायरे में ये नहीं आते, लेकिन मंत्री और विभागीय सचिव जो है इनकी जांच में आते हैं। फिर बात करें यहां पर कौन कौन नहीं आते और देखें, तो देखिए जो मतलब राज्य लोकायुक्त हैं इनके जांच के दायरे में जो नहीं आते हैं उनके बारे में अपन बात करें तो दोस्तों देखिए, सीएम नहीं आता है भाई, मुख्यमंत्री इनके जांच के दायरे में नहीं आता है। फिर बात करें अपन न्यायिक व्यवस्था में तो दोस्तों देखिए, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये नहीं आते, उस न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं आते हैं, और न्यायिक सेवा के सदस्य भी इनकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। फिर यहां पर एक तो दे ही रखा है कि ये भी विभागीय सचिव नहीं आते हैं, महालेखाकार राजस्थान ये भी नहीं आते। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो दोस्तों मत्स्य जनपद है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख है जो कहां पर देखने को मिलता है, किस में मिलता है? तो देखिए, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको यहां पर जो है बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो धौलपुर के सिक्के, यहां देखिए भाई, एक तरफ तो आपको रियासत देखने को मिलती है और दूसरी तरफ है जो सिक्कों के नाम है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक है भाई, तो यहां देख, धौलपुर के सिक्के तमसा सही, बिल्कुल राइट है दोस्तों। करौली के सिक्के माणक सही, ये भी सही है। प्रतापगढ़ के जो सिक्के हैं सालिम सही के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल राइट है। भरतपुर के सिक्के जो है मदन शाही के नाम से नहीं जाने जाते हैं भाई। तो देखिए, भरतपुर के जो सिक्के हैं दोस्तों ये किस नाम से जाने जाते हैं? यहां पर अपन बात करें तो भरतपुर के जो सिक्के हैं ना, देखिए मदन शाही की बात करें अपन कि यहां ये जो मदन शाही है ना, ये जो सिक्के हैं ये कोटा से संबंधित है भाई। कोटा में जो है मदन शाही के सिक्के, और मदन शाही को एक और नाम से भी जाना जाता है, हाली। इसको आप मदन जो है मदन शाही कह सकते हैं या फिर हाली के नाम से भी इन सिक्कों को जानते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो दोस्तों महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं भाई, घाघरा का युद्ध नहीं, खानवा का नहीं, बयाना का युद्ध। बयाना भरतपुर की बात करते हैं अपन इस युद्ध की। तो ये युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था भाई? 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की है जो इस युद्ध में विजय हुई थी। पानीपत का युद्ध देखा जाए तो दोस्तों बानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1526 में। किसके भी हुआ था भाई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये जो युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1526 में है जो ये युद्ध हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और जो ये बात करें अपन बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध दे रखा, देखें खानवा के युद्ध की बात करें तो ये भी 1527 में हुआ था दोस्तों, खानवा का युद्ध।
किनके के बीच में हुआ था? ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों घाघरा का जो युद्ध है इनकी बात करें तो ये हुआ था आपके 1529 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था भाई? तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था भाई बाबर और महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, घाघरा के। अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें तो मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? जिन बच्चों को आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। तो दोस्तों मारवाड़ की पन्ना धाय के बारे में बात करें तो यहां गोरा धाय का नाम लेते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, यहां राइट ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए। और फिर बात करें मारवाड़ की पन्ना धाय इनको क्यों कहा जाता है? तो भाई क्यों कहा जाता है इनके बारे में अपन देखें तो भाई क्योंकि इन्होंने दोस्तों मारवाड़ के जो उस समय भावी शासक थे अजित सिंह, बात करते हैं अपन यहां पर 1679 की। कब की बात है भाई? 1679 की बात है कि मारवाड़ के जो शासक थे अजित सिंह, इनको दोस्तों जो है बालपन में मुगलों के द्वारा इनकी रक्षा की गई थी और मुगल घेरे से लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाली और कोई नहीं गोरा धाय थी भाई, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े, लास्ट तक पढ़े, उसके बाद में उसको लगाए। देखिए निम्नलिखित में से आप कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में वो बता देता हूं आपको। काफी बच्चे कैसे पढ़ते हैं तो देखिए, काफी बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था? अच्छा ये था, लो भाई ये लगाया, वो गलत करेंगे, क्वेश्चन को गलत करेंगे। यहां पर बताना है जो नहीं था वो बताना भाई। तो देखिए निमस था, आउआ था, अजमेर था, लेकिन ये जयपुर है जो दोस्तों ये उस समय इसका केंद्र नहीं था भाई, जयपुर जो है इसका केंद्र नहीं था। फिर बात करें अपन यहां पर कि विद्रोह के समय में राजस्थान में क्या थी? सैन्य सावनिया थी। सैन्य सावनिया कितनी थी भाई? 6 थी। निमस आउआ अजमेर बियावर खेरवाड़ा देखिए कितनी होगी भाई? 5 हो गई। तो इनमें जो बात करें अपन कि भाई उस समय 1857 की क्रांति की थोड़ी और यहां पर चर्चा अपन कर लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी विद्रोह के समय, यहां पर राजस्थान में दोस्तों एजीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो अपन बात करेंगे यहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये जो उस समय राजस्थान का एजीजी था। एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्यारे साथियों, आपने इस क्लास में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, जिसमें हिस्ट्री के थे, करंट के थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। तो यहां पर 30 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और काफी बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं, सर साइंस के जो क्लास ट्यूशन है वो करवाओ, साइंस वाली क्लास लगाओ, तो बहुत ही जल्द आपको साइंस वाली क्लास लगाई जाएगी। और एग्जाम से पहले आपको लगभग मैं यहां पर 15,000 क्वेश्चनों का जो है मटेरियल आपके सामने लेकर आऊंगा, और कोशिश करेंगे भी इन 15,000 क्वेश्चनों में से ही आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करेंगे कि भी लगभग 99% क्वेश्चन अपने द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर से ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।